हेलो बच्चों, स्वागत है आपके सुनील सर एकेडमी में। राइट, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया है पोइट्री का, जो क्लास 12th का है। पोइट्री सेक्शन 3 जो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट है, WH ऑडेन साहब के द्वारा लिखी गई है, जो काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है पोइट्री का। जो ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक क्लास 12th का है, जो क्लास 12th के फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला सकता है और बेहतरीन टॉपिक है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, हिंदी के साथ पढ़ेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ऑब्जेक्टिव भी इसका आता है, ऑब्जेक्टिव भी हम करवाएंगे, सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, प्लस बुक भी करवाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। तो लिखा गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। करे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। कह तो रहे अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, लेकिन ये इन पत्ते जो है यहाँ पे मानव के लिए लिया गया है। किसके लिए लिया गया है? मानव के लिए। यानी मानव की जो मृत्यु जो है तेजी से हो रही है, मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। ये WH ऑडेन साहब के द्वारा लिखी गई है। इसके द्वारा लिखी गई है, WH ऑडेन साहब के द्वारा लिखी गई है। ये कह रहा है पत्ते का तेजी से गिरना, यानी कि जो जंगल जो होता है ना, जंगल अगर पेड़ में से पत्ते अगर गिर जाए, झड़ जाए, तो जंगल वीरान हो जाती है। क्या हो जाती है? जंगल वीरान हो जाती है, सन्नाटा हो जाती है। ठीक उसी प्रकार इंसान जो होते हैं, इंसान और इंसान जैसे हम लोग हैं, हम लोग के ऊपर से बुजुर्ग का हाथ हट जाए, मम्मी पापा का हाथ हट जाए, छत्र छाया हट जाए, तो हम लोग क्या हो जाएंगे? वीरान हो जाएंगे। हम लोग भी फिर सही से रह नहीं पाएंगे। राइट, वही कहना चाह रहे हैं WH ऑडेन साहब। एग्जाम्पल लिए लिव्स का, लेकिन कहना चाह रहे हैं इंसानों के बारे में, मानव के बारे में, ह्यूमन बींग के बारे में। तो ध्यान समझिएगा, ये WH ऑडेन साहब का, इनका पूरा नाम है विंस्टन हग ऑडेन। WH का पूरा नाम है विंस्टन हग ऑडेन। इनका जो जन्म हुआ था 1907 में और मृत्यु जो हुई थी 1973 ईस्वी में इनकी निधन हो जाती है। हु वोन द पुलित्जर प्राइज, जिनको पुलित्जर प्राइज भी मिला था इन 1948, 1948 में इनको पुलित्जर प्राइज भी मिला था फॉर हिज, किसके लिए? फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी। एज ऑफ एंजाइटी के कारण उनको पुलित्जर प्राइज भी मिला था। द एज ऑफ एंजाइटी वो लिखे थे, जिसके लिए उनको पुलित्जर प्राइज मिला था। वॉज अ वर्सेटाइल एंड इंटेलेक्चुअल विगोरस पोएट। ये बुद्धिजीवी पोएट रहते हैं, विगोरस पोएट रहते हैं। राइट, जो बुद्धि से भरा रहता है। वर्स ड्रामेटिस्ट, ये ड्रामेटिस्ट भी रहते हैं, क्रिटिक भी करते हैं, है ना, आलोचना खामियां निकालते हैं दूसरों को। ट्रांसलेटर भी रहते हैं, जो किसी दूसरे लैंग्वेज के दूसरे लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हैं। राइट, एंड एडिटर, और संपादक भी रहते हैं। पोइट्री टू हिम, वो पोइट्री जो उनके लिए वॉज पोइट्री जो है उनके लिए क्या रहता है? एक सीरियस गेम रहता है। नॉर्मल नहीं, ऐसे नहीं, साधारण से नहीं, ऐसी नहीं है, मनोरंजन के लिए नहीं लिखते हैं, बल्कि उनके जो पोइट्री होता है उनके लिए सीरियस गेम रहता है, सीरियस वो रहते हैं पोइट्री पे। विच शुड डिपेंड पीपल, जो किस पे डिपेंड रहता है? लोगों के सेल्फ अवेयरनेस पे। राइट, किस पे डिपेंड रहता है? लोगों के अवेयरनेस पे, लोगों को जागरूक कराने पे वो डिपेंड रहता है, लोगों को जागरूक कराते हैं। बट इट शुड, लेकिन इसे होना चाहिए, इन नो केस, किसी भी परिस्थिति में नहीं, डायरेक्टली अफेक्ट द मेंस पॉलिटिकल, यानी उनकी पोएट सॉरी उनकी पोएम जो है, पोएट का WH ऑडेन का पोएम जो है, कविता जो है, उनकी किसी पॉलिटिकल की, राजनीति को किसी का हट नहीं करते। हट में मतलब कि चोट नहीं पहुंचाते, दुख नहीं पहुंचाते हैं। और रिलीजियस, किसी धर्म पे वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं लिखते हैं ताकि किसी को ठेस पहुंचे मन का, वो उससे नहीं लिखते हैं। राइट, रिलीजियस कोयस। हिज अर्ली पोएम्स, उनका जो पहले का पोएम रहता है, पुरानी पोएम जो रहता है, एग्जिबिट्स हिज इंटरेस्ट, वो दिखाते हैं उनके इंटरेस्ट के बारे में इन पॉलिटिकल, यानी उनका जो पहले का जो पोएम रहता है, उनकी पॉलिटिकल इंटरेस्ट उनमें ज्यादा रहता है, उस पर वो ज्यादातर लिखते थे। पॉलिटिकल अफेयर्स एंड आइडियाज, पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में लिखते थे, उस पर आइडिया देते थे, विचार देते थे, क्योंकि उसमें उनको इंटरेस्ट लगता था। बट लेकिन हिज लेटर पोएम्स, उनकी जो बाद का जो पोएम आया, बाद में जो पोएम लिखना शुरू किए, आर ओवरटली क्रिश्चियन, वो टोटली किस पे लिखते थे? क्रिश्चियन पे लिखते थे।
एंड और मोर पर्सनल इन टोन, और पर्सनल लिखते थे, व्यक्तिगत के बारे में लिखते थे, किसी व्यक्ति के बारे में लिखते थे। एज ए टेक्नीशियन, टेक्नीशियन के रूप में देखे तो ऑर्डन एक्सप्लोर किए, एक्सप्लेन किए, बताए हैं वैरायटी ऑफ स्टेंजा फॉर्म्स, एक स्टेंजा फॉर्म्स के बारे में बताए हैं, एंड मेटर्स के बारे में बताए हैं। ही हैड अ पैशन फॉर वर्ड क्वाइनिंग, उनका जो पैशन होता है वर्ड को क्वाइनिंग करना, शब्दों के साथ खेलना, इधर उधर करना, पुराने शब्दों को लेकर के जोड़ना, जो लोगों को समझ में नहीं आता है उनकी वर्ड, ऐसे वर्डों के साथ खेलते हैं जो लोगों को समझ में बड़ी टफ होती थी। एंड यूजिंग आर्काइक वर्ड्स, और पुराने शब्दों का इस्तेमाल करते थे, वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे, विच मेक्स हिम, जो उनको बनाती है एट टाइम्स, उस समय की, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो उस समय लोगों को समझ में नहीं आता था, वर्ड के साथ ऐसे खेलते थे W.H. ऑडेन साहब। ही लेफ्ट इंग्लैंड, उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिए, यानी वो इंग्लैंड के वासी रहते हैं, इंग्लैंड को वो छोड़ दिए एज अर्ली एज 1939, 1939 के करीब जो है उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिए, इंग्लैंड से दूर चले गए। कहाँ चले गए? सेटल परमानेंटली, और हमेशा के लिए सेटल हो गए इन द यूनाइटेड स्टेट्स। कहाँ? अमेरिका में सेटल हो गए। ऑडेन्स वर्क इज डिवाइडेड, जो ऑडेन का जो वर्क था, रचनाएं था, डिवाइड हो गया, बट गया इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेज, ब्रिटिश फेज में और अमेरिकन, दो फेज में बट गया। पहले इंग्लैंड में रहते थे, बाद में अमेरिका में चले गए, तो दोनों में लिखते थे ना पोएम। तो पहलू का जो हुआ करता ब्रिटिश पोएम हुआ करता था, और बाद का जो हुआ करता था अमेरिकन पोएम होने लगा, तो दो फेज में बट गया। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेज, जो नोटेबल वर्क है, नोट करने योग्य जो उनका पोएम है फेज का, वो है आर द ऑरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम, ये सब उनकी रचनाएं हैं, W.H. ऑडेन साहब की रचनाएं हैं। क्या क्या रचनाएं हैं? द ऑरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम, द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज, ये कहाँ का है? अमेरिकन फेज का है, जब अमेरिका में थे, अमेरिका में आए तब का है। इंक्लूडेड न्यू ईयर लेटर, और साथ ही साथ क्या है? न्यू ईयर लेटर भी है। फॉर द टाइम्स बीइंग, और समय के अनुसार, द एज ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी लिखे, द एज ऑफ एंजाइटी एंड द शील्ड ऑफ एक्ल्स, द प्रेजेंट लिरिक, और क्या क्या लिखे, ये सब बुक का नाम है, ये सब बुक का नाम है बुआ, ये सब बुक का नाम है, ठीक है। और जो प्रेजेंट में लिखे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये प्रेजेंट का है, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसमें क्या करते हैं? इनेक्ट करते हैं, उजागर करते हैं, बताते हैं किसके बारे में? द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, इंसान के फ्रस्ट्रेशन को, इंसान के बारे में, दुख दर्द समस्या के बारे में उसको उजागर करते हैं, बताते हैं इंसान के जीवन के बारे में। द एस्पायरेशन दैट आर नॉट फुलफिल्ड, कि जो इंसान की जो इच्छाएं होती है वो हताश रहते हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनकी हताश रहते हैं, इंसान अपने जीवन से क्या रहता है? परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, बेचैन रहते हैं इंसान जो होते हैं, उनके बारे में W.H. ऑडेन साहब बताए। अब कहोगे सर परेशान क्यों रहते हैं, वो हताश क्यों रहते हैं इंसान? हताश इसीलिए रहता है बउआ, जो बताए W.H. ऑडेन साहब, हताश इसीलिए रहता है कि उनकी जो इच्छाएं होती है, एस्पायरेशन होती है इंसान की, ह्यूमन की, नॉट फुलफिल, वो पूरा नहीं हो पाते हैं, उनकी इच्छाएं इतनी होती है, अनंत होती है, एक इच्छा खत्म नहीं होता कि दो तीन इच्छा जन्म ले लेती है और कभी पूरा होता ही नहीं है, इसीलिए हताश रहते हैं इंसान, इसीलिए दुख दर्द समस्या से घिरे रहते हैं, W.H. ऑडेन साहब बताते हैं। और उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस, और लोग जो होते हैं सामाजिक प्राणी होते हैं, हम लोग क्या है? सामाजिक प्राणी, हम लोग समाज में रहना चाहते हैं, समाज में रहना पसंद करते हैं, लेकिन आजकल वो क्या हो गया है? उनकी सेंस ऑफ क्या हो गया है? लोनलीनेस, अब वो अकेले रहने लगे हैं, समाज में लोग कम रहते हैं, अकेले रहने लगे हैं, समाज में तो रहते हैं लेकिन वो अकेले अकेले अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मान लो शहर में रहते हैं कि एक फ्लैट में मान लो कि 25 कैमरा है, और उसमें से एक कमरे में जो लोग रह रहे हैं, दूसरे कमरे में
दूसरे रूम नंबर के लोग को नहीं जानते, अकेला अकेला रहते हैं, दूसरे में कौन है किसी से मतलब नहीं रहता है, दूसरे घर में क्या समस्या है इस रूम में के कोई मतलब पता नहीं चलता, कोई मतलब भी नहीं रखते हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब लेना देना नहीं रहता, एक दूसरे के हेल्प भी नहीं करते हैं, तो अकेला हो गए है ना। इन विच जिसमें एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाई, जिसमें हर व्यक्ति अकेले जीते अकेले ही क्या कर जाते हैं, मर जाते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होगा बुआ, ध्यान दीजिएगा है ना, बहुत अच्छे से समझिएगा, काफी बेहतरीन लाइन दिया गया है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते गिर रहे हैं तेजी से, अब पत्ते गिर रहे हैं तेजी से। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, और जो नर्सेस फ्लावर्स है ना, छोटे छोटे जो पौधे है ना, वही अंत नहीं है, वही अंत नहीं है। मान लिया जाए कि ये पेड़ है बुआ, ये जो है पेड़ है, बड़ा सा पेड़ है, इसके नीचे छोटा छोटा पेड़ होता है, छोटा छोटा पेड़ होता है, इसमें पत्ते लगे रहते हैं, इसमें भी छोटा छोटा, इसमें जब पत्ते झड़ते हैं किस पे गिरते हैं, इस पे गिरते हैं, और ये ढक जाता है, ये क्या होता है, ढक जाता है, और ये क्या होता है, ये श्वास नहीं ले पाते, ये जीवित बढ़ नहीं पाते, इसके प्रकाश का रोशनी नहीं मिल पाता है, ये इसकी प्राण तो ऐसी आधा निकल जाता है। और इसमें जो पत्ते जब गिरते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको लेने जाते हैं, चुनने जाते हैं, और इस पर पांव रखते हुए जाते हैं, तो इसके क्या हो जाती है, उसी समय मृत्यु हो जाती है। ये तो जा ही रहा है, ये तो पत्ते झड़ गए, ये तो खत्म हो गए, और साथ ही साथ इसके भी मृत्यु हो गई, नहीं अब बच भी गया ना तो बहुत ही दुखदायी जीवन व्यतीत होता है। तो ही बताना चाह रहा है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, यानी कि इंसानों की मृत्यु तेजी से हो रही है। जैसे देख रहे हो ना, दुर्घटना में एक्सीडेंट में मर गया, बीमारी से मर गया, हार्ट अटैक से मर गया, अभी ठीक है, कल पता चला हार्ट अटैक से मर गया, अभी ठीक है, पता चला वहां गिर गया तो मर गया। इंसान की मृत्यु बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, इसलिए इंसान जो हताश है, निराश है, यही दुख दर्द को पिरोए है डब्ल्यू.एच. ऑडेन साहब अपनी कविताओं में। अब कह रहे हैं नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, और छोटे छोटे ये जो नर्सेस फ्लावर्स यानी छोटे छोटे जो पौधे हैं वही अंत नहीं है, वही अंत नहीं है। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, और छोटे छोटे पौधे जो है वो भी कहाँ जा चुके हैं, कब्र में जा चुके हैं, कब्र में जा चुके हैं, यानी छोटे छोटे बच्चे भी मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी मर रहे हैं, यानी कि वो ऐसे नहीं मरे, तकलीफ में मर रहे हैं, दुख दर्द में मर रहे हैं। एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन, और जो प्रेम्स होते हैं वो तीन पहिए वाला जो गुड़कनिया जो गाड़ी होता है वो जो है उसी के बारे में कह रहा है, जो रोलिंग ऑन, वो छोटे बच्चों को देखा होगा, तीन पहिया वाला गाड़ी लेकर चलता है, इधर उधर ढोलक तो उधर धक्का मारता, उधर धक्का धक्का मार देता है। ठीक उसी प्रकार इंसान की जो लाइफ है ना, जब बस जिए जा रहा है, जिए जा रहा है, जिए जा रहा है, उसकी मंजिल कहीं नहीं है। जैसे हम लोग आए थे आज 2 घंटा निकले, 2 घंटा बाद नानी कन पहुंचे, तो मेरा मंजिल हुआ कि नानी कन जाना है, लेकिन ऐसे जा रहे कहाँ जाना है कोई पता नहीं है। तो इंसान जो जी रहा है बस जा रहा है, जी रहा है, जी रहा है, उसका कोई मंजिल था पता नहीं है, जी रहा है मर रहा है, जी रहा है मर रहा है, इंसान के बारे में कहा गया है। और कह रहे हैं विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, जो विस्परिंग नेबर्स होते हैं, जो यमदूत होते हैं, लेफ्ट राइट भटकते रहते हैं, हम लोग को ले जाते हैं। अब कहोगे सर यमदूत है तो हम लोग को मार करके ले जाएगा, हाँ ले जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं मारेगा, वो तरपा तरपा के मारेगा, रुला रुला के मारेगा, बेचैन करके मारेगा, तरसा तरसा के मारता है। अब कैसे मारता है भाई, तो ध्यान में कहोगे सर कैसे मारता है तरपा तरपा के, तो ये जो विस्परिंग नेबर्स जो होते हैं, यमदूत जो होते हैं, वो रियल लाइफ में कौन होते पता है, चोर होते हैं, डकैत होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, अपराधी होते हैं, आसपास के जो ईर्ष्यालु लोग हैं, जो जलन करते हैं, वो लोग होते हैं, जो आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते हैं, जो चोर डकैत तो छीन लेते हैं हम लोगों को, रियल लाइफ से खुशियां को क्या कर लेता है, छीन लेता है। देखो जैसे बुजुर्ग है अपना पेंशन लाने गया बैंक, 2-4 गो उचक्का लुटेरे रहते हैं बैंक पर खड़े रहते हैं, देखते बुजुर्ग को सही से चल नहीं पाते हैं, वो पैसा लेकर के तो पैसा रख करके जाता है, 2-4 गो उचक्का हो तो पैसा छीन करके भाग जाता है। बताओ उस बुजुर्ग पे क्या बीतता होगा, उसका रियल खुशी तो छिन गया, उसीलिए बहुत दर्द रहता है, रेत रेत के उसको मारा जाता है, तकलीफ में मारा जाता है, एक बार प्राण नहीं लिया जाता है। तो रियल नेस्प्रिंग जो हुआ, चोर डकैत डाकू गुंडा मवाली लुटेरे ये सब होता है ना, वही विस्परिंग नेबर्स जो हमारे आसपास भटकते रहता है। एंड कहता है प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और हम लोग के वास्तविक खुशी से वो दूर कर देते, छीन लेते,
वो वास्तविक खुशी को, जो हम लोग खुश रहते हैं उसको क्या कर लेता है, छीन लेता है, उसको दूर कर देता है। हम लोग को तरपा तरपा के मारते हैं। अब छीन लेता है, तरफ तरफ के मर रहे हैं, जीवित है लेकिन तरफ तरफ के मर रहे होते हैं। और वो ये लोग ये नहीं सोचते हैं, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, उन लोग के भी हाथ जो अभी फ्री है, एकदम एक्टिव है, हाथ चल रहा है, हाथ पांव काम कर रहा है, एक दिन उनका भी हाथ फ्रीज होगा, जम जाएगा, एक दिन वो भी मर जाएंगे। कौन, चोर डाकू गुंडे सब मरेंगे, सब मरेंगे, वो भी जिंदे नहीं रहेंगे। लोनली ऑन द सेपरेट नी, वो अकेला हो जाएगा, उसका जो नी होगा, जो घुटना होगा, उस पे उसको हाथ को जब फ्री जम जाएगा ना, उसको हाथ को इस पर रख दिया जाएगा, हाथ भी उस समय काम नहीं देगा, हेल्प नहीं कर, वो भी मर जाएगा। जब देखता है इंसान मर जाता है, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट पांव के साथ रख देता है, राइट हैंड को राइट पांव के साथ बैठा चिपका देता है ना, तो कोई काम नहीं देता है उस समय, वो भी एक दिन मरेंगे। तो ही दुख दर्द को पिरोए हैं WH ऑडियंस है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में। यही बात उस समय लोगों को समझ में नहीं आता था, शब्दों के साथ ऐसा खेलते थे। एग्जाम्पल निकल तो रहा था हिंदी कुछ और, लेकिन उसका मीनिंग निकल हो रहा था कुछ और, कह रहा था पौधे लेकिन मीनिंग निकल रहा है इंसान के बारे में। एंड कह रहा है डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, हमने देखा सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, हार्ट अटैक से, एक्सीडेंट से, बीमारी से, दुख से, दर्द से, ऐसे मृत्यु हो चुकी है। मैंने देखा, अपने आसपास के लोगों को देखा, रिलेशन में देखा, सबको मरते हुए देखा। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, उसके रास्ते पर मैं ले जाते हुए देखा, रंथी पे, लकड़ी का जो रंथी बना हुआ था उस पे ले जाते हुए मैंने देखा, और अभी तो इस ना एज हुआ है और आगे भी देखेंगे। इस तरह से देख रहे हैं कि मर रहे हैं। आर्म्स रेज्ड, और हाथ जो है उठते हैं, स्टिफली टू रिप्रूव, बड़ी मुश्किल से उठ पाते हैं, साबित करने के लिए बड़ी मुश्किल से उठते हैं, यानी कि नहीं उठ पाते हैं। इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, झूठी मोह माया प्यार में, कहते हैं हम प्यार करते हैं, जब हेल्प करने की बारी आती है, जब मदद की बारी आती है तो वो हाथ बड़ी मुश्किल से उठ पाते हैं, यानी कि नहीं उठ पाते हैं। और झूठों को क्या कहेगा, हम तुम्हारा दोस्त है, हम तुम्हारा साथ है, हम तुमसे प्यार करते हैं, ये करते हैं, और जब हेल्प करने की बारी है तो हाथ नहीं उठ पाता है, मुश्किल से उठ पाता है। और कहते हैं, इसका मतलब निकला, कहते हैं कि जो इतने बुरे लोग हैं ना, इतने बुरे, 100% जो है 100% पूरे है, उसमें से 95% तो बुरे लोग है, चोर डकैत गुंडा क्रिमिनल बड़े बड़े लोग, ये सब है 95%। और जो अच्छे जो लोग है इसमें 5% है, उसमें कितने परसेंट है, 5% है, 5% जो है अच्छे लोग है, अच्छे लोग है। और कह रहे हैं, आगे पढ़ते उसके बाद ये समझाते हैं, बुआ ध्यान दीजिएगा। स्टार्विंग थ्रू द लिफलेस ओड, ये कह रहा है स्टार्विंग, भूखमरी आ गया, भूखमरी समस्या हो गया है, भूख के कारण क्या हो रहा है, मर रहे हैं। और जो ऊड है, जो लकड़ी है, लिफलेस हो चुका है, पत्ते झड़ चुके हैं, जंगल विहीन हो चुके हैं, वीरान हो चुके हैं। अब जो उसमें के जो शाकाहारी जानवर है, जो पत्ते खा के जंगल खा के जीवित रह रहे थे, अब वो तरस रहे, भूखे मर रहे हैं। यानी लिया गया जानवर पे, लेकिन वो कहना चाह रहे इंसानों पे कि इंसान तो इस तरह ऐसी गरीब है, ऐसी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मजबूर है, लाचार है, बेचैन है, कितना मेहनत किया जा रहा है। और ऊपर से जो चोर डकैत गुंडा क्रिमिनल जो है, जो घूस लेते हैं, वो सब गरीबों को दबा रहे हैं, ऊपर से भी उसको तरपा रहे हैं, तरपा तरपा के मार रहे हैं, उस गरीब को 2 वक्त की रोटी भी नहीं होने दे रहा है। गुंडे लोग, चोर डकैत लोग, वही तो विस्परिंग ने मारे ना, जो घूस लेते हैं, घूस लेते हैं, वो लोग गरीबों को लूट लूट लेते हैं, रेत रेत के मारते हैं। कहा गया जंगल पे, लेकिन कहने का मतलब उनका इंसानों पे है कि इंसान को इस तरह से दर्द दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, रियल खुशी उसको छीन लिया जा रहा है। ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, वो जो जानवर जो होते हैं अपने वहां से भाग रहे हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, वो भी अपने भूख के कारण, भूख के कारण दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं अपने भोजन के तलाश में। वो लोग ऐसी परेशान है, भूख के कारण दौड़ रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे, भोजन चाहिए, भोजन चाहिए, और ऊपर से मारा जा रहा है उसको, ऊपर से वही चोर डकैत सब मार रहे हैं, लूट रहे हैं, छीन रहे हैं, उस गरीब को होने नहीं दे रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, फिर भी उस पर कोई तरस, कोई मुंह माया नहीं होने दे रहा है, कोई नहीं दिखा रहा है। और जो 5% जो अच्छे लोग हैं ना, ये भी सब देख करके चुप रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं।
क्या बोले, कुछ नहीं होगा। ये सब 95% बुरे लोग हैं और 5% अच्छे लोग हैं, ये सभी चुपचाप देखते रह जाते, कुछ नहीं कर पाते हैं। और कह रहा है एंड द नाइटिंगल इज डम, और जो नाइटिंगल होते हैं गूंगे बन जाते हैं, यानी कि जो जंगल जो बिहान हो गया, वीरान हो गया, झड़ गया पत्ते, अब उसमें जो नाइटिंगल है पक्षी है, वो चुप हो जाते, एकदम गूंगा बन जाते। क्या हरा भरा है ही नहीं, वही तो हरा भरा था तो पक्षी लोग भी गाते थे, पूरा खुश रहते थे, ये गूंगा हो जाते हैं। यानी कि नाइटिंगल पे लिया गया, कह रहे हैं जो 5% जो अच्छे लोग हैं ना, ये भी एकदम डम्ब हो जाते हैं उसको देखते हुए। ये जो चिल्ला रहे, चीखते चिल्ला रहे, उसको दौड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो सब देख करके कुछ नहीं बोल पाते, एकदम चुप हो जाते हैं। 5% लोग जो घुसखोरी चल रहा है, छीन रहे हैं, लूट रहे हैं, ये सब हो रहा है, वो सबको देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा, बस चुप रहते हैं, एकदम गूंगा बन जाते हैं। एकदम क्या बन जाते हैं, गूंगा बन जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। नाइटिंगल हुआ बुलबुल, यानी कि सभ्य लोगों के बारे में बताया गया है। समझ में आ रहा है बउआ? समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मिलता रहेगा। आप लोग को मैथ का भी मिलेगा, मैथ का भी पढ़ाया जाता है इस चैनल पे, सुनील सर एकेडमी चैनल पे मैथ भी पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, हिंदी सभी का क्लास मिलते रहेगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट, क्लास 12 के लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। आपको ऑफलाइन क्लास करने की जरूरत नहीं होगा, ऑनलाइन से हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा क्लास, कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो ध्यान देंगे, एंड द एंजल विल नॉट कम, और कोई एंजल नहीं आएंगे, कोई देवदूत मदद करने के लिए नहीं आएंगे। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, ध्यान देना, ये दोनों एक ही है, वो ध्यान देना। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट द माउंटेन्स लवली है, ये कह रहा है आगे चल करके माउंटेन जो है, पर्वत जो बड़ी सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, उस पे बर्फ जमे हुए हैं, माउंटेन पे जो है बर्फ जमे हुए हैं, सुंदर सुंदर दिख रहे हैं उसके श्रृंखलाएं, लिस्ट मतलब श्रृंखलाएं, वो सुंदर सुंदर श्रृंखलाएं दिख रहे, बर्फ जो जमे हुए पहाड़ पे वो सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, जो कि बहुत ही ठंड है, बहुत ही क्या है, ठंड है, और उस पर चढ़ना इम्पॉसिबल है, असंभव, उस पर चढ़ नहीं पाएंगे। हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, जो हम लोग क्या कहते हैं, आखिर अंत में झरना बन करके गिरती है और हमें आशीर्वाद देती है, हम लोग को आशीर्वाद मिलती है। ट्रेवलर यानी कहना चाह रहे हैं जो उस दुख दर्द से जो पार कर गया, उस जीवन जो जी लिया ना, लास्ट में उसको सुख शांति जरूर मिलती है। इंसान उस दर्द समस्याओं से घिरे हुए पड़े रहते हैं, उस दर्द समस्याओं को घिर करके जो पूरा जिंदगी जी लेते हैं, लास्ट में जब बुजुर्ग होते हैं तो उनके जो दिया पोता पोता पोती होते हैं, उनको खिला करके उनको सुकून मिलता है, सारा दुख दर्द भूल जाते हैं। तो वही कहते हैं लास्ट पड़ाव में ट्रेवलर्स, यात्री जो होते हैं, जो बचपन से जवानी की ओर बुढ़ापन की ओर गए, वो जो यात्री होते हैं, इन द लास्ट डिस्ट्रेस, लास्ट डिस्ट्रेस को सुख शांति मिलता है, उसी पोते पोती को खिला कर को सारा दुख को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं तक हुआ, आगे अब लोग ऑब्जेक्टिव हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, सब्जेक्टिव भी लाएंगे। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। राइट, थैंक यू।